नमस्कार, आप देख रहे हैं डायरेक्ट न्यूज़ और मैं इस वक्त हूँ देवघर के सुप्रसिद्ध डॉक्टर के पल्लवी के क्लिनिक में। और मैं बता दूं कि इनर व्हील क्लब की तरफ से जो है यहाँ आज मातृत्व दिवस को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित की गई है। अभी मेरे सामने मौजूद हैं इनर व्हील क्लब की अध्यक्षता डॉक्टर ममता किरण, डॉक्टर के पल्लवी और डॉक्टर भारती। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आज मातृत्व दिवस के मौके पर वो जो है आज महिलाओं से क्या कहना चाहेंगी, क्या बोलेंगी और क्या होना चाहिए मातृत्व दिवस के लिए, क्या कहना चाहेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको डॉक्टर के पल्लवी से मैं बात करता हूं। मैम, सबसे पहले ये बताइए, आज मातृत्व दिवस एक सप्ताह मनाया जाता है, क्या कहना चाहेंगी आज मातृत्व दिवस के मौके पर जो आज कार्यक्रम आयोजित हुआ है, शॉर्ट में? देखिए, 1 से 7 अगस्त तक हम हर साल ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे लगभग सबको पता होते हैं कि माँ और बच्चे दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है ब्रेस्ट फीडिंग। फिर भी 100% केसेस में महिलाएं ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती हैं, तो हम उन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए ये मीटिंग रखे हैं और उनको जो जो प्रॉब्लम होता है उनको हमें सॉर्ट आउट करना है। ब्रेस्ट फीडिंग कराना केवल माँ की ही जिम्मेदारी नहीं होती है, बल्कि कलेक्टिव ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है और एज ए डॉक्टर हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर मदर ब्रेस्ट फीड करा पाए। अगर ब्रेस्ट फीड कराने में उनको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं। फैमिली मेम्बर्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग मदर को सपोर्ट करें, उन्हें एकांत दें, उनका बर्डन थोड़ा कम करें और उन्हें पौष्टिक आहार दें जिससे उनको ब्रेस्ट फीड कराने में मदद करें। मैं यहाँ पर आपको टोकूंगा मैम, क्या जो बहुत सी महिलाएं ये सोचती है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने से उनकी सुंदरता में कमी आएगी, ये उस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ मिथ्स होते हैं, मिथ्स वर्सेस फैक्ट। तो ये मिथ है कि ब्रेस्ट फीड कराने से सुंदरता में कमी होगी। ब्रेस्ट फीड कराने से मैंने जैसे बताया कि आपका वेट लॉस होगा, जो प्रेगनेंसी के दौरान आपने 4-5 kg एक्स्ट्रा गेन किए हैं वो वेट लॉस हो जाए, वापस आप अपने पुराने रूप में जा सकते हैं। तो ब्रेस्ट फीड कराने से कोई सुंदरता में लॉस नहीं होता बल्कि और इंक्रीज होता है। थैंक यू। अब मैं डॉक्टर भारती जी से जानना चाहता हूँ कि वो महिलाओं से क्या अपील करेंगी इस सब को लेकर। मैम, सबसे पहले ये बताइए, मातृत्व दिवस के मौके पर आप यहाँ की जो महिलाएं हैं जो सोचती हैं कि हम ब्रेस्ट फीड कराने से उसकी सुंदरता में कमी आएंगे, क्या कहना चाहेंगे उस पर? जैसा कि पल्लवी मैम ने बताया, ये एक मिथ है। एक्चुअल में ब्रेस्ट फीडिंग कराने से सुंदरता और बढ़ता है, वजन कमता है, जो सीजेरियन या नॉर्मल डिलीवरी प्रेगनेंसी में जो पेट निकल जाता है औरतों का वो अंदर चला जाता है। बहुत सारी औरतें क्लिनिक में आती हैं पोस्ट डिलीवरी, पूछती है मैम पेट इतना निकल गया है, क्या करें जिससे पेट अंदर जाए। तो फैक्ट है कि उसका सबसे बेस्ट तरीका है ब्रेस्ट फीडिंग। 2 साल 2.5 साल अगर आप अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराइएगा तो पेट अपने आप अंदर चला जाता है। दूसरा, ब्रेस्ट भी जो है वो आपका पहले की तरह हो जाता है। जो औरतें अच्छे से बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती उनको आगे चल के ब्रेस्ट की बीमारियां होती है, ब्रेस्ट में पेन होना, उनका ब्रेस्ट फुला फुला होना। लेकिन जो लोग करती है उनका पहले जैसा, प्रेगनेंसी से पहले जैसा आपका स्तन था वैसा हो जाता है, चेहरे पे ग्लो आता है और मदर के हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है, मतलब आपकी खूबसूरती बढ़ती है। क्या अपील करना चाहेंगे अभी की माँओं से जो इस तरह सोचती है? देखिए, जैसा ब्रेस्ट फीडिंग कराने से आपकी खूबसूरती बढ़ेगी और आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। और ब्रेस्ट फीडिंग कराने से आजकल की मॉडर्न महिलाएं थोड़ा हेजिटेट करती हैं, उन लोग को बहुत ऑकवर्ड लगता है, मतलब ट्रेडिशनल लगता है, लेकिन उनको कराना चाहिए, उनके लिए अच्छा है और बच्चे के लिए भी अच्छा है, दोनों के हेल्थ के लिए अच्छा है। तो देख सकते थे कि जो डॉक्टर हैं वो बता रहे हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने से महिलाओं में सुंदरता और निखार आती है और अच्छे से उसका शरीर का जो है वो बनता है। तो हमारे साथ है इनर व्हील क्लब की सदस्य अध्यक्ष डॉक्टर ममता किरण, जो इस तरह के कार्यक्रम में आगे बढ़ के देवघर के लिए एक वरदान है इनर व्हील क्लब, वो इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करती हैं। हमारे साथ है डॉक्टर ममता किरण। सबसे पहले आप ये बताइए कि इनर व्हील क्लब इस तरह का आयोजन करती हैं, क्या जागरूक करती हैं और क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ की माँओं से, महिलाओं से क्या अपील करेंगे? सबसे पहले तो मातृ दिवस की सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और जैसा मैम ने कहा कुछ मिथ है, तो हमारे बीच गैप क्या हो रहा है कि या तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं जो अपने बड़े लोगों की, बड़े बुजुर्ग की बात सुन के वो उनको फॉलो करती हैं, या हमारे नए युग की माताएं हैं जो चैट जीपीटी और नेट से देखती हैं। डिफरेंस क्या होता है, न चैट जीपीटी एक्चुअल बता पाता है, न वो पुरानी बुजुर्ग महिलाएं एक्चुअल बता पाती हैं। वो सही जानकारी अगर कोई दे सकता है तो वो एक फीमेल डॉक्टर है।
जो आपको एकदम एग्जैक्ट पॉइंट बताएंगी और उसका सॉल्यूशन भी बताएंगी। तो ये अवेयरनेस का मेन कारण है कि जो एक्चुअल उसको लीड कर रही हैं शुरू से, जो इस चीज़ को गो थ्रू कर रही हैं हर रोज़, वो ज़्यादा ऑथेंटिक आपको बता पाएंगी, जो कि चैट जीपीटी और बुजुर्ग महिलाएं जो कि उनके पूर्वज बताते आ रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाता है, हर साल किया जाता है कि एक ऑथेंटिक जानकारी जो हो चुकी है माँ, यानी कि जिनके बच्चे बड़े हो गए लेकिन वो अपनी बहू को, अपनी बेटी को गाइड कर सकते हैं, जो न्यू मम्मी है उनके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये नॉलेज है। तो दोनों ही चीज़ें अगर देखा जाए, जिनके बच्चे बड़े हो गए वो अपने न्यू जनरेशन के लिए ये नॉलेज गेन कर सकती हैं, और जो न्यू है उनके लिए तो खुद ही है। तो ये एक वरदान है एक डॉक्टर की तरफ से कि वो सामने से आके एक ऑथेंटिक जानकारी दे रही है एक एक चीज़ की। और इसमें सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि बेनिफिट सभी जानते हैं, नुकसान कम लोग जानते हैं। कि अगर हम फिगर देखेंगे तो उसमें कैंसर होने का भी चांसेस है, बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जो हम अब इस एज में जूझ रहे होते हैं क्योंकि हमें किसी ने जानकारी नहीं दी होती है। तो ये नॉलेज इसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। दिवस मनाने के लिए अपने सोसाइटी के तरफ से डॉक्टर पल्लवी के विनायक हॉस्पिटल में एकत्रित हुए हैं। स्तनपान दिवस अगस्त महीना का 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक मनाया जाता है। स्तनपान दिवस क्यों मनाया जाता है? जिससे कि हमारी महिलाएं स्तनपान को प्रोत्साहित करें। स्तनपान जन्म के 1 घंटे के अंदर से ही हम लोग बोलते हैं कि शुरू करिए। क्यों? क्योंकि बच्चे का होंठ जब माँ के स्तन के निप्पल से लगता है तो उस समय एक रिफ्लेक्स एक्शन चालू हो जाता है, जिससे कि माँ के ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वहाँ से सिंटोसिनॉन निकलता है, जो कि प्रसवोपरांत रक्त स्राव को भी रोकता है। इसलिए ये अति आवश्यक है। अगर कभी कभी जैसे बच्चा नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ, सिजेरियन हुआ, तो उसमें भी हम लोग कॉर्ड को, गर्भनाल को काटने के बाद माँ के स्तन से बच्चा को लगा देते हैं। सबसे पहला लाभ तो ये है क्योंकि प्रसवोपरांत रक्तपात कितना गंभीर स्थिति है ये आप लोग सब लोग जानते होंगे, उससे ये बचाता है। दूसरा, एक शुरू में जो निकलता है पीले रंग का ये दूध, जिसको कि हम लोग के भाषा में खिट्टी बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल है, वो फुल रहता है इम्यूनोग्लोबुलिन से। तो बच्चा को वो ट्रांसफ़र होने से बच्चा को रोग से लड़ने का क्षमता मिलता है। और ये कहा जाता है कि एक माँ अगर अपने 2 बच्चों को 2 साल तक स्तनपान कराती है तो उसको ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर होने का चांस कम रहता है। स्तनपान से कोई खर्चा नहीं है। अगर आप बच्चा को बाहर का दूध देते हैं तो कटोरी खिलाइए, गैस का खर्चा, दूध खरीदने का खर्चा, इसमें कोई खर्चा नहीं है। और शिशु को पूरा आहार मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। 6 महीना के बाद हम लोग वीनिंग कराते हैं। इस विचार से स्तनपान कराना अति आवश्यक है। स्तन का कार्य क्या है हमारे शरीर में? स्तनपान, उसको अगर हम लोग रोक देते हैं, बीच में ब्रेस्ट कैंसर का बहुत ज़्यादा संख्या में हो रहा था, इसलिए क्योंकि उस समय इतनी हम लोगों के बीच में जागरूकता नहीं थी। और हम सोचते हैं कि अगर हम लोग इसको प्रोत्साहित करें तो भविष्य में 20 साल के अंदर शायद हम लोगों को ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर न मिले इसका। लेकिन अभी रिसेंट जो स्टडी है वो बोल रहा है कि नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि आपको होगा ही नहीं, हो सकता है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर कम हो सकता है। मैम अपना नाम बताइए इस चैनल के लिए। डॉक्टर अर्पिता गांधी, प्रेसिडेंट देवघर ऑफ सन गायनिक सोसाइटी। तो देख सक रहे थे कि आज मातृत्व दिवस के मौके पर जो है ये इनर व्हील क्लब की अध्यक्ष डॉक्टर ममता किरण, डॉक्टर के पल्लवी और डॉक्टर भारती ने एक अच्छा ज्ञान दिया अभी के महिलाओं को। मैं देवघर से बबलू शाह, डाइट न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी विकास कुमार के साथ।